अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है कोसेट। और इससे पहले मैंने आपको 5 चैप्टर स्टार्ट करवाया था, तो उसमें मैंने आप लोगों से कॉम्प्लेक्सेस का टॉपिक शेयर किया था। तो 2 वीडियोस में कॉम्प्लेक्सेस का टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे कोसेट्स का टॉपिक। तो कोसेट्स के टॉपिक की सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। एच जो है वो जी का सब ग्रुप है एंड ए बिलोंग्स टू जी, और ए जो है वो जी से बिलोंग करता है, यानी ए जो है वो जी का एलिमेंट है। ठीक है, देन ए एच इक्वल्स टू ए एच, एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच। यानी कि कोसेट्स हमारे पास क्या होता है, ग्रुप के किसी एक एलिमेंट को सब ग्रुप से मल्टीप्लाई करवाना क्या बन जाता है, कोसेट बन जाता है। ठीक है, किसी भी ग्रुप के किसी भी सब ग्रुप को ग्रुप के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाना हम क्या बन जाता है, कोसेट बन जाता है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड लेफ्ट कोसेट। अगर हम लोग लेफ्ट साइड पे उस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसके सब ग्रुप अगर हमने एक लिया है, ठीक है, किसी भी ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप अगर हम लोग एच ले लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग ग्रुप के हर एलिमेंट को उस एच के लेफ्ट साइड पे अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो वो हमारे पास लेफ्ट कोसेट्स निकलेंगे उस ग्रुप के या उस सब ग्रुप के। ठीक है, और अगर हम लोग राइट साइड पे करवाएं यानी कि एच ए, तो उसके एलिमेंट्स की फॉर्म क्या होगी, इस तरह स्मॉल एच इंटू ए, यानी कि सब ग्रुप के हर एलिमेंट को हम इस स्मॉल ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे ग्रुप के हर एलिमेंट से, तो वो हमारे पास क्या होगा, राइट साइड पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो राइट कोसेट। ठीक है, कोसेट्स क्या होता है, किसी भी सब ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप लेंगे हम लोग और ग्रुप के हर एलिमेंट को उस सब ग्रुप से मल्टीप्लाई करवाएंगे। लेफ्ट साइड से कराएंगे तो हमारे पास लेफ्ट कोसेट बनेंगे, राइट साइड से कराएंगे तो हमारे पास राइट कोसेट बनेंगे। ठीक है, तो अब आगे हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कोसेट्स कैसे हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी ग्रुप के। तो मैं आपको एग्जांपल करवा देती हूँ। अच्छा, तो एग्जांपल से पहले हम देख लेते हैं कि अगर ग्रुप जो है वो अंडर एडिशन हो, ठीक है, इफ़ ऑपरेशन ऑन अ ग्रुप इज़ अंडर एडिशन, अगर ग्रुप पे जो ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं वो अंडर एडिशन है तो क्या होगा, इन केस ऑफ एडिशन लेट जी अंडर एडिशन बी अ ग्रुप एंड एच सब ग्रुप है। उसी तरह जी एक ग्रुप होगा, अंडर एडिशन ग्रुप होगा, एच क्या होगा, सब ग्रुप होगा। इफ़ ए बिलोंग्स टू जी, और एक एलिमेंट जी से बिलोंग करेगा, यानी कि एक एलिमेंट होगा ए जो बिलोंग करेगा जी से, देन ए प्लस एच, यानी कि लेफ़्ट कोसेट उसका इस फॉर्म का होगा, यानी कि अगर अंडर एडिशन होगा तो हमारे पास जो ऑपरेशन होगा वो एडिशन का लगेगा, हम साइन एडिशन का लगा देंगे, उसके एलिमेंट्स जो होंगे वो ए प्लस एच इस तरह के फॉर्म के होंगे। और राइट कोसेट भी आपको पता है, राइट पे अगर हम लोग उस एलिमेंट को राइट साइड पे ऐड कर देंगे तो हमारे पास राइट कोसेट बन जाएगा। हमने पहले मल्टीप्लिकेशन का पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन में हम मल्टीप्लाई करवाते हैं राइट साइड पे अगर ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर एडिशन की बात करें तो एडिशन में हम लोग राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे ऐड करवाते हैं। ठीक है, तब हम एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड ऑल पॉसिबल लेफ्ट एंड राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी, यानी कि एक हम लोग ग्रुप ले लेते हैं। मैंने ये ग्रुप लिया है S3G, मैंने क्या ले लिया है, यहाँ पे हम लोगों ने ऑल पॉसिबल लेफ़्ट और राइट कोसेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, अब जब हमें लेफ़्ट और राइट दोनों कहा गया है तो हम दोनों फाइंड करेंगे। वैसे अगर आपको कोई ग्रुप दिया गया और बोले कोसेट्स फाइंड करें तो आपकी मर्ज़ी है, आप लेफ़्ट से कर लें, राइट से कर लें, आंसर हमारे पास सेम ही आएंगे। ठीक है ना, तो अगर हम लेट कर लेते हैं, मैंने यहाँ पर जी जो है वो एक ग्रुप लिया है S3। ठीक है, ऐसे ही हमें पता है ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी है, तो यानी कि हम लोगों ने S3 जो है पहले S3 ग्रुप ले लिया, अब हमने इसका एक सब ग्रुप लिया है। ठीक है, एच मैंने एक सब ग्रुप ले लिया है, ई और ए स्क्वायर मैंने सब ग्रुप पढ़ाए थे आप लोगों को, तो सब ग्रुप्स में हमारे पास एक ये भी सब ग्रुप था। ठीक है, जी का सब ग्रुप था, यानी कि ये S3 का सब ग्रुप था। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि लेफ़्ट कोसेट्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एच ग्रुप के हर एलिमेंट को एच से मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहला एलिमेंट है ई, तो ई से अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो हमें पता है कि वही वापस आ जाएगा, हर यानी कि जो सब ग्रुप है वो वापस आ जाएगा हमारे पास एच। ठीक है, लेफ़्ट साइड से मैंने पहले लेफ़्ट कोसेट्स में फाइंड कर रही हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है ए से अगर हम मल्टीप्लाई करवाएँ लेफ़्ट साइड से तो हमारे पास क्या आएगा, ए इंटू ई, यानी कि हमारे पास सब ग्रुप क्या था, ये सब ग्रुप है ना हमारे पास ई ए और इसके। अगर हम लोग लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाएं ए को, ए डॉट ए और ए डॉट ए स्क्वायर, तो मेरे पास क्या आया, ए स्क्वायर और ई, यानी कि अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमारे पास वापस सब ग्रुप ही आया है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ गया एच सब ग्रुप। लेफ़्ट कोसेट पहले दो तो हमारे पास एच ही आ गए। उसके अलावा ए स्क्वायर से अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास क्या आया, ए स्क्वायर डॉट ए और ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर। ठीक है, ग्रुप का नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास था ए स्क्वायर, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, ए स्क्वायर ई और ए। ठीक है, तो ये मेरे पास दोबारा से अगेन सब ग्रुप आ गया, तो हमारे पास एक कोसेट तो एच आया। दूसरा कोसेट मेरे पास क्या है,
बी नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास बी इंटू एच मेरे पास क्या आया बी डॉट ए एंड बी डॉट ए स्केयर, और बी इंटू ई हमारे पास हमें पता है बी आएगा। बी डॉट ए इस ग्रुप में हमारे पास बी और ए, बी ए किससे इक्वल होता है ए स्क्वायर बी के, और बी ए स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है ए बी के। तो हमारे पास एक लेफ्ट कोसेट ये आ गया। आगे ए बी एच क्या आया हमारे पास ए बी डॉट ई ए बी ए स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर आ गया ए बी ए स्क्वायर बी, यानी कि ये हमारे पास सेम यही चीज़ आ रही है जो हम लोगों ने ये, ठीक है। यानी कि पहले तीन हमारे पास एच आए हैं ना, सेम ही आए थे, बेशक वैल्यूज़ आगे पीछे हो जाएं, लेकिन हमारे पास आंसर अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सेम ही आ रहे हैं। इसमें भी अगर हम देखें ऊपर भी बी है, इधर भी बी ए स्क्वायर बी ए बी और ए बी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या ए स्क्वायर बी, अगर हम ए स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास अगेन वही चीज़ आ रही है, यानी कि यही आ रहा है ए स्क्वायर बी ए बी और बी, यानी कि एलिमेंट सेम आ रहे हैं। तो फर्स्ट थ्री को लेफ्ट कोसेट्स हमारे पास वही सब ग्रुप आया है, और नेक्स्ट थ्री जो है वो हमारे पास एक और एलिमेंट एक और हमारे पास ग्रुप आया बी ए स्क्वायर बी और ए बी, ठीक है। तो हमारे पास थर्स द पॉसिबल कोसेट्स ऑफ एच आर एच, जो हमारे पास पॉसिबल कोसेट्स होंगे वो क्या होंगे, एक एच होगा इटसेल्फ एंड बी एच मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये एक ही चीज़ है ना बी एच, हमारे पास बी एच का आंसर क्या आया बी ए स्क्वायर बी और ए बी। हम लोग ये भी लिख सकते हैं एच की जगह हम लोग लिख देंगे कि हमारे पास थर्स द पॉसिबल कोसेट्स आर ई ए स्क्वायर, जो हमारे पास आए हैं हम वो लिख देंगे, ज़रूरी नहीं है इनको बार बार लिखें, एक ही को हम लोग लिख देंगे, यहाँ से एच ले लें क्योंकि सेम ही आ रहे हैं, और एक हमारे पास ये आया तो हम लोगों ने क्या लिख दिया ए बी और ए स्क्वायर बी, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह हम लोग कोसेट्स फाइंड करते हैं। ये हमारे पास लेफ़्ट कोसेट्स आए हैं, तो लेफ़्ट कोसेट्स मेरे पास ये आ गया। अगर हम लोग राइट कोसेट्स फाइंड करें, मैंने फाइंड नहीं किए, राइट का में क्या होगा, हम लोग को इस एलिमेंट को इस तरह मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास आंसर सेम ही आएंगे, तो हमारे मतलब कि लेफ़्ट और राइट कोसेट्स हमेशा इक्वल ही होते हैं। तो इसलिए आपकी मर्ज़ी है कि आप लेफ़्ट फाइंड करें राइट फाइंड करें, आंसर सेम ही आने है। वो मैंने ग्रुप लिया है V4, इसका मैंने एक सब ग्रुप लिया है E और A, आप ले सकते हैं E और B भी ले सकते हैं, जो आपका दिल करे आप कोई भी सब ग्रुप ले सकते हैं, इसमें कोई नहीं है कि आपने यही सब ग्रुप मस्ट लेना है, ठीक है। मैंने ये सब ग्रुप लिया है, आप कोई भी चेंज करके देख सकते हैं कि हमारे पास कोसेट्स क्या आते हैं। तो E इंटू एच हमारे पास क्या आएगा, सेम हमें पता है कि E किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो तो वो चीज़ वापस आ जाती है, तो हमारे पास H आ गया। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है ए इंटू एच, हमारे पास लेफ्ट कोसेट्स फाइंड कर रही हूँ। ए इंटू एच हमारे पास क्या है ए डॉट ई और ए डॉट ए, तो हमारे पास क्या आ गया ए डॉट ए ई, यानी कि वही ग्रुप आ गया, बेशक एलिमेंट्स आगे पीछे एच आ गया, ठीक है। आगे बी इंटू एच हमारे पास क्या आया बी इंटू ए बी ए, यानी कि बी ए बी आ गया हमारे पास, ठीक है। इसमें हमारे पास बी एक इक्वल होता है ए बी के, ठीक है। और अब ए बी से अगर मैं करूँ तो मेरे पास आएगा सेम ए बी और बी, यानी कि इसमें भी हमारे पास दो कोसेट्स आए हैं, एक एच आया और एक बी एच, यानी कि ए बी और बी और एक ई और ए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गए V4 के कोसेट्स। तो इसी तरह आप बाकी अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज़, यानी कि वेल नोन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोसेट्स। कोसेट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं हमें पता होना चाहिए, कोसेट्स हमें कैसे फाइंड करने में आसानी हो सकती है, ठीक है। तो जो एलिमेंट सब ग्रुप वाले हों तो उनको सब ग्रुप से मल्टीप्लाई करें तो वही सब ग्रुप आता है। ये मैंने अपनी वर्डिंग में लिखा हुआ है, हो सकता है कि आप लोगों को इससे ज़्यादा ही समझ आ जाए। तो मैंने अपनी वर्डिंग में लिखा हुआ है कि अगर सब ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं ना, अगर उन एलिमेंट्स को उस सब ग्रुप से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास वही सब ग्रुप आ जाए। तो मैं इसको आपको इसकी एग्जांपल दिखा देती हूँ। अब ये V4 के मैंने आपको कोसेट्स निकाल के दिखाए थे, ठीक है। अब इसमें जो एलिमेंट्स है E और A, ठीक है, जब मैंने E से मल्टीप्लाई करवाया था इसको लेफ़्ट साइड से, तो मेरे पास आंसर वही सब ग्रुप आया था, यानी कि H। और इसका एक एलिमेंट है A, तो मैंने जब A से मल्टीप्लाई करवाया था लेफ़्ट साइड से तो मेरे पास वही आंसर आया था, यानी कि H, ठीक है। उसके अलावा इन दोनों के अलावा ग्रुप के सब ग्रुप के दो एलिमेंट्स के अलावा बाकी जिन एलिमेंट से मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आंसर डिफरेंट आया, यानी कि वो सब ग्रुप नहीं आया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर सब ग्रुप के एलिमेंट्स को सब ग्रुप से मल्टीप्लाई करवाएं, सब ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप का ही सबसेट होता है ना, ठीक है। तो ग्रुप के ही एलिमेंट्स होते हैं सब ग्रुप में, तो अगर ग्रुप के एलिमेंट्स को उसी सब ग्रुप से उन एलिमेंट्स को जो सब ग्रुप में मौजूद हैं उसको सब ग्रुप से मल्टीप्लाई करवाएं लेफ़्ट या राइट साइड पे, तो हमारे पास आंसर वही सब ग्रुप आता है। एक और एग्जांपल आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ।
यहाँ पे मैंने S3 का जो सब ग्रुप लिया था, मैंने लिया था E, A और एस के। इसके एलिमेंट्स क्या हैं? E, A और एस के। ये एलिमेंट्स इस ग्रुप में भी मौजूद हैं, ठीक है। तो अगर मैं E को मल्टीप्लाई मैंने जब करवाया था, अभी मेरे पास H आया था। जब मैंने A जो यानी कि वो भी सब ग्रुप का ही एलिमेंट है, ठीक है, उसको मैंने जब H से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास तब भी H ही आया, ठीक है। और एस कैसे कराया तो तभी वही आया। लेकिन जब मैंने बाकी एलिमेंट्स से करवाया जो सब ग्रुप के एलिमेंट्स नहीं थे, तो मेरे पास आंसर डिफरेंट आया था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब सब ग्रुप के किसी एलिमेंट को उसी सब ग्रुप से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास वही सब ग्रुप वापस आता है। ये एक प्रॉपर्टी है हमारे पास कोसेट। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी है, मैंने अपनी वर्डिंग में ये भी लिखी हुई है, जितने पॉसिबल कोसेट्स आएंगे तो उनका यूनियन लेंगे तो वही होल ग्रुप आएगा, ठीक है। और इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होगा। यानी कि जब हमारे पास जो कोसेट्स आ जाते हैं, जैसे मेरे पास V4 के 2 कोसेट्स आए थे, मैं आपको दिखा देती हूँ। अब मेरे पास क्या था? V4 के 2 कोसेट्स आए थे, ठीक है। एक मेरे पास वही सब ग्रुप आया था H और एक मेरे पास आया था B और AB, ठीक है। अगर वो कह रहे हैं कि अगर हम उन दोनों का कोई यूनियन नहीं है तो हमारे पास होल ग्रुप वही बनेगा, यानी कि V4 होल ग्रुप आएगा। अगर इंटरसेक्शन नहीं है तो हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। मेरे पास एक कोसेट आया था E और A, और एक कोसेट मेरे पास आया था AB और B, ठीक है। अगर मैं इनका यूनियन लूँ तो मेरे पास यूनियन आएगा E, A, B और AB, ठीक है। तो ये मेरे पास होल ग्रुप V4 बन गया। अगर हम लोग देखें इसके यही एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो जो कोसेट्स हमारे पास आते हैं, अगर उनका यूनियन लें तो हमारे पास वही सॉरी यहाँ पे B का AB आता है, तो वही ग्रुप वापस आता है। अगर मैं इनका इंटरसेक्शन लूँ, यानी कि मेरे पास जो 2 कोसेट्स हैं E और A, और एक मेरे पास कोसेट है AB और B, अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन हूँ तो इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये एम्प्टी सेट आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस तरह भी देख सकते हैं कि हमारे कोसेट्स जो आए हैं वो ठीक हैं कि नहीं है। अगर हमारे पास जितने कोसेट्स आए हैं उनका अगर हम लोग यूनियन लें तो हमारे पास होल ग्रुप वापस से बनना चाहिए, और अगर इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास एम्प्टी सेट आना चाहिए। तो इस तरह भी हम कोसेट्स जो हैं उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है ग्रुप थ्योरी की, इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स किसे कहते हैं? नंबर ऑफ डिसजॉइंट लेफ्ट और राइट कोसेट्स इज़ कॉल्ड इंडेक्स ऑफ H इन G। यानी कि जितने डिफरेंट या डिसजॉइंट कोसेट्स मेरे पास आएंगे वो मेरे पास क्या होंगे? इंडेक्स ऑफ H इन G, ठीक है। उस सब ग्रुप से जो सब ग्रुप हम लेंगे उसके ज़रिए जितने भी मेरे पास डिसजॉइंट कोसेट्स आएंगे वो क्या होंगे? मेरे पास इंडेक्स होंगे G के, ठीक है। वो इंडेक्स होगा। इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? IG इंटू H, ठीक है। इसको हम लोग इंडेक्स ऑफ H इन G हमारे पास, इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये इसकी नोटेशन होती है, हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H डबल डॉट्स इंटू G, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या होता है? हम इंडेक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हम किसी भी ग्रुप का इंडेक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, सॉरी सब ग्रुप का। तो इंडेक्स ऑफ H इन G हम कैसे फाइंड करेंगे? हमने ग्रुप लिया, ग्रुप का ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H, यानी कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। ग्रुप का ऑर्डर मतलब जितने ग्रुप में एलिमेंट्स होंगे वो उसका ऑर्डर होगा। ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप यानी जितने सब ग्रुप में एलिमेंट्स होंगे वो उसका ऑर्डर होगा, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ। अभी मैंने V4 ग्रुप लिया था, ठीक है। इसके जो मेरे पास कोसेट्स आए थे, सॉरी जो मेरे पास सब ग्रुप था, ठीक है, उसमें उसके एलिमेंट्स थे 2, यानी कि उसका मेरे पास ऑर्डर क्या था? 2। उसके अलावा अगर मेरे पास मैं ग्रुप के देखूँ तो मेरे पास ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4, यानी कि ग्रुप का ऑर्डर मेरे पास 4 है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ, इनका इंडेक्स कैसे फाइंड करते हैं? इसका मैंने आपको फार्मूला बताया कि ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H। G का ऑर्डर हमारे पास 4 आ गया और H का ऑर्डर हमारे पास 2 आ गया। इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो मेरे पास आंसर आता है 2, यानी कि इस ग्रुप के कितने कोसेट्स, इस सब ग्रुप के साथ अगर हम करें तो कितने कोसेट्स आ सकते हैं? 2। और अगर हम देखें तो हमारे पास इस ग्रुप के 2 ही कोसेट्स आए हैं, एक H आया है और एक हमारे पास BH आया है, ठीक है। तो इस तरह भी हम पता कर सकते हैं कि हमने जो कोसेट्स फाइंड किए, यानी कि अगर ये ना हो कि यहाँ पे अगर हमारी कोई और वैल्यू आ रही हो, ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ पे A और B आ जाए, ठीक है, तो ये क्या नाम है, एक और डिफरेंट कोसेट आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। यानी कि इसके 3 कोसेट्स आ जाएंगे। अगर मुझे वेरीफाई करना हो कि मेरा आंसर ठीक है कि नहीं, तो मैं इसके ऑर्डर को इस तरह इंडेक्स फाइंड करूँगी। इंडेक्स में मुझे पता चल जाएगा इसके 2 कोसेट्स बन सकते हैं, मैंने कहीं ना कहीं गलती की है, ठीक है। तो मैं अपनी गलती देखूँगी और फिर मुझे पता चल जाएगा कि हाँ मैंने गलती की है और मेरे 2 कोसेट्स बन जाएंगे इस तरह, ठीक है। तो इंडेक्स का मैंने आप लोगों को बता दिया। इंडेक्स के ज़रिए हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं हमारे कोसेट्स सही आए हैं कि नहीं। इसके अलावा मैंने आपको 2 वेल नॉन प्रॉपर्टीज़ भी बताई कि किस तरह हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे जो कोसेट्स हैं वो सही हैं कि नहीं। एक मैंने बताया कि
एलिमेंट्स के सब ग्रुप के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने से वही सब ग्रुप आते हैं। दूसरा यूनियन लें तो होल ग्रुप आना चाहिए, इंटरसेक्शन लें तो एम्प्टी सेट आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग जो है वो थ्योरम एक करने वाले हैं, कोसेट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लेफ्ट एंड राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी ऑलवेज डिफाइन पार्टीशन ऑफ जी। पार्टीशन का मतलब क्या होता है? पार्टीशन का मतलब होता है अ सब कलेक्शन हुज यूनियन गिव इंटायर स्पेस एंड इंटरसेक्शन इज़ एम्प्टी। जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, सेकंड प्रॉपर्टी, के ऐसे कोसेट्स यानी कि हमारे पास कोसेट्स आने चाहिए कि जिनका यूनियन जो है वो हमारे पास होल ग्रुप आना चाहिए और इंटरसेक्शन हमें एम्प्टी स्पेस दे यानी कि एम्प्टी सेट दे, ठीक है। तो ये हमने पार्टीशन डिफ़ाइन करनी है कि हम लोगों ने कोसेट्स लिए हैं एच इन जी, जी के जो कोसेट्स आएंगे हमारे पास, एच इन जी के कोसेट्स आएंगे, उनकी पार्टीशन डिफ़ाइन करनी है जी में, ठीक है। तो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी एंड एच ए एंड एच बी फॉर ए बी बिलोंग्स टू एच। यानी कि हमारे पास एच जो है वो एक सब ग्रुप हम लोगों ने ले लिया है ग्रुप का, ठीक है। और एच ए और एच बी क्या है, हमारे पास दो कोसेट्स हैं फॉर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, जिनमें से ए और बी हमें पता है कि हम जी के एलिमेंट्स लेते होते हैं जब कोसेट्स फाइंड करते हैं। बी टू डिफरेंट कोसेट्स ऑफ एच इन जी, यानी कि एच ए एंड एच बी दो क्या हैं, एच इन जी के दो डिफरेंट कोसेट्स हैं, ठीक है। सच डैट ऑन कॉन्ट्ररी, अब हम कॉन्ट्ररी एक सपोजिशन लेने वाले हैं कि एच ए इंटरसेक्शन एच बी इज़ नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, यानी कि एच ए और एच बी का जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास एम्प्टी सेट के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इससे पहले मैं आप लोगों से दो पॉइंट्स शेयर करना चाहती हूँ। पॉइंट्स क्या हैं कि डिफरेंट कोसेट्स में कुछ ना कुछ कॉमन होता है। अब डिफरेंट और डिसजॉइंट कोसेट्स में मैं आप लोगों को डिफरेंस बताने लगी हूँ। डिफरेंट कोसेट्स में और डिसजॉइंट में क्या फ़र्क है। डिफरेंट का मतलब होता है कि वो थोड़े डिफरेंट हो, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि उनमें हर चीज़ डिफरेंट हो, ठीक है। इनमें कुछ ना कुछ कॉमन हो सकता है। जैसे अगर हम लाइक ये वाली एग्जांपल लेते हैं, इसमें हमारे पास ई भी कॉमन है, ए भी, लेकिन हमारे पास ए स्क्वायर और ए बी की वजह से ये डिफरेंट कोसेट्स हैं, ठीक है। आगे डिसजॉइंट अगर हम देखें, डिसजॉइंट में कोई भी एलिमेंट जो होता है वो कॉमन नहीं होता, यानी कि इसका ऑपोजिट हम लोग ले लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने अगर ए ले लिया और ए बी ले लिया, मैंने यहाँ बी ले लिया और यहाँ ए स्क्वायर, तो ये बिल्कुल ही डिसजॉइंट कोसेट्स हैं, ठीक है ना। तो ये होता है डिफरेंट और डिसजॉइंट में डिफरेंस, ठीक है। तो अब एच ए इंटरसेक्शन एच बी इज़ नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, यानी कि हमने कॉन्ट्ररी सपोज किया है कि एच ए और इंटरसेक्शन एच बी जो है वो एम्प्टी नहीं है। हालांकि हमें प्रूफ क्या करना है कि पार्टीशन में क्या होता है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट देना चाहिए लाजमी, और इनका यूनियन जो है वो हमारे पास होल ग्रुप आना चाहिए। तो वी नीड टू शो डैट, अब यहाँ से प्रूफ जो है वो कंटिन्यू हो रहा है कि वी नीड टू शो डैट एच ए इंटरसेक्शन एच बी इक्वल्स टू एम्प्टी सेट एंड यूनियन ऑफ एच ए इक्वल्स टू जी वेयर एच ए बिलोंग्स टू एच, जहाँ पे ए जो है वो एच से बिलोंग करता है। तो पहला पॉइंट हम पहले सॉल्व करते हैं। लेट कर लेते हैं कि x बिलोंग करता है एच ए इंटरसेक्शन एच बी से, यानी कि x एक एलिमेंट है जो एच ए इंटरसेक्शन एच बी से बिलोंग करता है, ठीक है। देन इसका मतलब क्या हुआ कि x एच ए में भी है और x जो है वो एच बी में बी का भी एलिमेंट है, ठीक है। हम लोगों ने लेट किया कि x एक एलिमेंट है, बिलोंग करता है एच ए इंटरसेक्शन एच बी से, ठीक है, इस होल ग्रुप से बिलोंग करता है। इसका मतलब है कि x जो है वो एच ए का भी एलिमेंट है, एच बी का भी एलिमेंट है। कंसीडर कर लेते हैं कि ये x की वैल्यू क्या होगी, इस x के एलिमेंट कैसे होंगे, H1A, ठीक है। और क्योंकि ये एच ए से बिलोंग करता है इस वजह से इसके एलिमेंट्स इस फॉर्म के होंगे। उसके बाद इस x के एलिमेंट्स किस फॉर्म के होंगे, H2B, यानी कि डिफरेंस के लिए मैंने इसको H1 का नाम दिया, इसको H2 का। ये एच ए का एलिमेंट है इसलिए यहाँ पे A लगा, और एच बी का एलिमेंट है यहाँ पे B लगा, ठीक है। तो H1 और H2 दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, हमें पता है कि x इक्वल्स टू x है, ठीक है। तो x के एलिमेंट्स, इस x के एलिमेंट्स लेफ्ट साइड पे रखिए, इसके राइट साइड पे रखिए। अब हम लोगों ने क्या करना है, इनमें से या तो एक ही वैल्यू फाइंड कर लेते हैं या b की। तो पहले मैं एक ही वैल्यू फाइंड कर रही हूँ। एक ही वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, ये H1 वहाँ जाके H इनवर्स हो जाएगा। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो मेरे पास वो इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है। अब मैं एच ए में से एक एलिमेंट सपोज करती हूँ, ठीक है, y, और मैं प्रूव करूँगी कि ये एलिमेंट जो है वो एच बी में भी कंटेन करता है, ठीक है। अब मैंने एच ए का एलिमेंट ले लिया है y,
तो वाई के एलिमेंट्स किस फॉर्म के होंगे, एच ए से बिलोंग करता है तो इसके एलिमेंट होंगे एच ए की फॉर्म के, एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच। तो पुट करते हैं इक्वेशन 1 जो हमने पीछे फाइंड की उसको हम लोग पुट करेंगे y इक्वल्स टू एच ए में, यानी कि ए की वैल्यू जो हमने फाइंड की वो हम इधर ए की जगह पुट कर देंगे। तो y इक्वल्स टू एच, यहाँ पे ए की जगह ए की वैल्यू फाइंड की h1 इन्वर्स h2 और b, ठीक है। तो अब हमें पता है कि h1 इन्वर्स और h2 बिलोंग करते हैं h से, तो ये इन सबको हम इक्वल रख सकते हैं h3 के, ठीक है। हमने सब वेयर h3 इक्वल्स टू h1 इन्वर्स h1 इन्वर्स एंड h2, ठीक है। ये तीनों एलिमेंट्स मेरे पास इक्वल हो गए h3 के, क्योंकि तीनों बिलोंग कर रहे हैं h से। तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, h3b, यानी कि y जो है वो कंटेन कर रहा है hb में, ठीक है। y की आंसर जो हमारे पास आया है, जो एलिमेंट्स आए किस फॉर्म के आए हैं, h3b, यानी कि ये hb के एलिमेंट्स हो सकते हैं क्योंकि इसमें b आ रहा है, ठीक है। तो ये बिलोंग कर रहे हैं hb से, इसका मतलब है कि ha कंटेन करता है hb में, क्योंकि हमने एक एलिमेंट लिया एच ए में से और हमने प्रूव कर दिया कि वो एच बी में कंटेन करता है, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, एच बी में से एक एलिमेंट लेंगे और उसको प्रूव कर देंगे कि वो एच ए में कंटेन करता है, ठीक है। तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने पहले ए की वैल्यू निकाली थी, अब हम बी की वैल्यू निकालेंगे। उसी तरह हमने लेट किया एक्स बिलोंग करता है एच ए इंटरसेक्शन एच बी में से, बी में एक्स जो है वो बिलोंग करता है एच ए में बी और एच ए बी से भी, ठीक है। कंसीडर करते हैं कि एक्स इक्वल्स टू h1 a, एक्स इक्वल्स टू h2 b, वही उसी एक दूसरे के इन दोनों के एलिमेंट्स। फिर हमें पता है कि एक्स इक्वल्स टू एक्स है, ठीक है। अब हम लोगों ने एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट कर दी। सिर्फ डिफरेंस क्या आया कि वहाँ हम ए की वैल्यू निकालते थे, यहाँ मैंने बी की वैल्यू निकाली है, ठीक है। बी की वैल्यू क्या आ गई, h1 h2 इन्वर्स इंटू ए, ये मेरे पास इक्वेशन 2 आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, वहाँ मैंने एक एच ए में से एक एलिमेंट लिया था ना y, यहाँ मैं एच बी में से एक एलिमेंट ले रही हूँ z, ठीक है। लेट कर लिया मैंने, और z इक्वल्स टू एच बी, देन z इक्वल्स टू एच बी। z किसके इक्वल होगा, क्योंकि एच बी की से बिलोंग करते तो इसके एलिमेंट्स इस फॉर्म के होंगे, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन 1 जो हमने इक्वेशन 2 जो हमने फाइंड किया वो हम इसमें पुट कर देंगे z इक्वल्स टू एच बी में, यानी b की वैल्यू जो है वो इधर पुट करेंगे। b की वैल्यू मैंने पुट की तो मेरे पास ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं ये बिलोंग करते हैं h से, तो मैं इसको h4 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो इसलिए इसका मतलब क्या है कि ये h, इसके एलिमेंट्स कैसे आ रहे हैं, h4a, यानी कि ये बिलोंग करते हैं ha से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने एलिमेंट hb में से लिया, कंटेन कर गया वो ha में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि hb भी जो है वो कंटेन करता है ha में, यानी कि इक्वेशन इस वाली फॉर्म से मैंने पहले आपको बताया, और इससे क्या हमें मिला, वेरीफाई क्या हुआ कि ha इक्वल्स टू hb, जिसका मतलब क्या हुआ कि कंट्रोडिक्शन टू अवर सपोजिशन डैट ha इक्वल्स टू hb आर डिफरेंट। हमने सपोज क्या किया था, कॉन्ट्ररी सपोज किया था कि ha और hb जो होंगे वो नॉट इक्वल होंगे एम्प्टी सेट के, जिसका मतलब क्या है कि वो दोनों डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन हमारी कंट्रोडिक्शन जो सपोजिशन थी उस कंट्रोडिक्शन टू अवर सपोजिशन, यानी कि हमारी सपोजिशन जो थी वो रॉन्ग हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि एच ए इंटरसेक्शन एच बी इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट, क्योंकि जब ये दोनों इक्वल हैं इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में सब कुछ कुछ भी सेम नहीं है, कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एम्प्टी है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी सेट। अब इसका सेकंड पार्ट हमने प्रूव करना है कि जो यूनियन ऑफ एच ए है वो इक्वल है जी के, ठीक है। तो नाउ वी प्रूव डैट यूनियन ऑफ ए बिलोंग्स टू जी, एच ए इक्वल्स टू जी, यानी कि यूनियन ऑफ एच ए किसके इक्वल है, जी के। सिंस एच जो है वो सबसेट है जी का और ए जो है वो एलिमेंट है जी का, एच जो है वो सबसेट है जी का और ए भी एलिमेंट है जी का, देयरफॉर एच ए इज सब ग्रुप ऑफ जी, सॉरी ये सब ग्रुप का साइन है, मैंने सबसेट बोल दिया। एच जो है वो सब ग्रुप है जी का और ए जो है वो बिलोंग करता है जी से। इसका मतलब है कि एच ए इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक सब ग्रुप होगा जी का, ठीक है, यानी कि वो भी कंटेन करेगा जी में। तो इसका मतलब है कि एच ए कंटेन इन जी, यूनियन ऑफ ए बिलोंग्स टू जी, ए बिलोंग्स टू जी, एच ए कंटेन्ड इन जी, ठीक है। इन दोनों का अगर हम यूनियन लें तो वो भी हमारे पास कंटेन करेगा जी में। यही हमने प्रूव करना है ना कि एच ए जो है वो जी में कंटेन, जी के इक्वल है, ठीक है। यूनियन ऑफ एच ए जी के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एच और ए इन दोनों का यूनियन हम लोगों ने लिया, यानी कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो या मिला दिया इन दोनों को। वो सब ग्रुप जो हमारे पास आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा, वो किससे बिलोंग करेगा, किसका सब ग्रुप होगा, जी का। तो इन दोनों का यूनियन जो है वो कंटेन करता है जी में, ठीक है।
अब हम लोगों ने ये बताना है कि जी जो है वो भी कंटेन करता है एच ए में, तो उसको हम कैसे बताएंगे। लेट जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी देन जी इक्वल्स टू ई डॉट जी। हम लोग जी जो है वो बिलोंग करता है कैपिटल जी से, हमने एक एलिमेंट ले लिया जी, ठीक है, जी का एक एलिमेंट ले लिया जी। तो जी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ई डॉट जी, ठीक है। हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना, ठीक है। अगर हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करवाएं तो आइडेंटिटी किसका एलिमेंट है, एच का, ठीक है। सब ग्रुप, हर सब ग्रुप में जो है एच तो होता ही होता है। इसका मतलब है कि ये बिलोंग करता है एच जी से, वेयर ई बिलोंग्स टू एच, ई एच से बिलोंग करता है और जी जो है वो ऐसे ही आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमें क्या बता रहा है कि जी बिलोंग्स टू कैपिटल एच जी, जी जो है वो बिलोंग करता है कैपिटल एच जी से, क्योंकि जी के एलिमेंट्स किस फॉर्म के हैं, ई डॉट जी के, ठीक है। इसका मतलब है कि ये कंटेन करता है एच ए में, एच ए भी तो एक हमारे पास कोसेट है ना, ठीक है, एच ए हमारे पास एक कोसेट है। तो जी जो है वो बिलोंग करेगा यूनियन ऑफ एच ए से, ठीक है। यानी कि एच जी और एच ए में कोई डिफरेंस तो नहीं है, दोनों कोसेट्स हैं। तो इसका मतलब है कि जी अगर एच जी से मल्टीप्लाई कर रहा है, सॉरी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है वो लाजमी कंटेन करेगा यूनियन ऑफ एच ए में, ठीक है। तो इसका मतलब है जी बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ एच ए, और जी के हमारे पास किसका एलिमेंट है, कैपिटल जी का। इसका मतलब है कैपिटल जी जो है वो कंटेन करता है यूनियन ऑफ एच ए में। तो इसका ये हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करने से हमारे पास प्रूफ हो गया कि जी इक्वल्स टू यूनियन ऑफ एच ए। हैंस द कलेक्शन ऑफ ऑल राइट और लेफ्ट कोसेट्स डिफाइंस अ पार्टीशन। इससे हमें पता चला कि इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट आया और हमारे पास यूनियन जो है वो होल ग्रुप आया। तो इसका मतलब है कि पार्टीशन जो है लेफ़्ट और राइट कोसेट डिफ़ाइन करते हैं पार्टीशन को। तो यहाँ पे हमारा कोसेट का टॉपिक आज कंप्लीट हुआ है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टॉपिक आपसे जल्दी शेयर करूँगी। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ रही होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।